आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने कैप्टन अमेरिका तो देखी ही होगी। अरे, कैप्टन अमेरिका के एवेंजर्स तो आपने देखी होगी ना। उसको लीड करता है कैप्टन अमेरिका। आपको पता है ना कि उसको बनाया गया था, बायोलॉजिकली उसको बनाया गया था। वो वर्ल्ड वॉर 2 से एक्टिव है और अभी तक जिंदा है। ऐसी एक मूवी आई थी यूनिवर्सल सोल्जर करके, उनको भी बनाया गया था। वोल्वरिन को भी बनाया गया था। बेसिकली क्या हुआ कि उनके डीएनए में जेनेटिक कोडिंग में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से वो सुपर सोल्जर्स हो गए। उनमें ऐसी क्षमताएं आ गई कि वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। अब क्या चाइना सुपर सैनिक बना रहा है? मैं अभी एक खबर देख रहा था 3 दिन पहले, बीबीसी की रिपोर्ट देख रहा था। तो उसमें ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी। फिर मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया। देखिए, अभी पुख्ता सबूत नहीं है। चाइना ने सारे आरोपों को खारिज किया, लेकिन दोस्तों, धुआं तो उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर धुआं है तो इसका मतलब आग कहीं ना कहीं लगी है। तो हम इस खबर पे थोड़ा सा बात करेंगे। क्या वाकई में चाइना सुपर सोल्जर्स, सुपर सैनिक बना रहा है? हम देखेंगे। ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप यहां पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका और चाइना के सुपर सोल्जर्स में फर्क ये होगा, कैप्टन अमेरिका हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता है। भगवान राम की क्वालिटीज आपको कैप्टन अमेरिका में देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज और शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा। भागवत गीता पे आज लेक्चर आने वाला था, वो मैं कल लेके आऊंगा। भागवत गीता का जो सेकंड इंट्रोडक्शन लेक्चर है, वो कल मैं लेके आऊंगा, आज नहीं लेके आऊंगा। तो ये कैप्टन अमेरिका जो है, ये हमेशा नैतिकता के लिए लड़ता है, धर्म स्थापित करने के लिए लड़ता है। अगर एक इंसान की भी जान जाएगी तो ये क्या करेगा कि उस चीज को ही हटा देगा, उस मिशन से ही हट जाएगा। तो ये कैप्टन अमेरिका की जो वैल्यू है वो बहुत हाई है। लेकिन चाइना के बारे में ये बोला जा रहा है कि अगर चाइना ने सुपर सोल्जर्स बनाए, पावर की चाह में वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी के कुछ सोल्जर्स पे चाइना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वैसे सुपर सोल्जर्स का आइडिया अमेरिका में बहुत पहले से ही प्रचलित है। कैप्टन अमेरिका तो है ही, बहुत पहले एक मूवी आई थी यूनिवर्सल सोल्जर्स, जो एक सुपर सोल्जर्स थे। बराक ओबामा ने यह बोला था कि हम अपना आयरन मैन बना रहे हैं 2014 में, और इस पे काम भी शुरू हो गया था, जिसको टैलोस बोला जाता था, टैक्टिकल असॉल्ट लाइट ऑपरेशन सूट। लेकिन 2019 में इस पे काम बंद कर दिया गया। रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कि आने वाला जो इंसान है, आने वाला इंसान बहुत ही मतलब बुद्धि जो है उसकी, जो आम इंसानों से 100 गुना ज्यादा होगी, कैपेबिलिटी 100 गुना ज्यादा होगी। वो हमारी तरह नहीं होगा, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा गणितज्ञ होगा। वो हर चीज करने में सक्षम रहेगा, यानी कि सुपर सोल्जर्स। अब दोस्तों, ये खबर की बात करें तो वैसे तो ये 2 महीने पुरानी खबर है, लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। अमेरिका के इंटेलिजेंस ने यह बताया कि चाइना ने ह्यूमन टेस्टिंग शुरू कर दी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी के। वो चाहते हैं कि ऐसे सोल्जर्स डेवलप किए जाए कैप्टन अमेरिका की तरह, जिनको मारा ना जा सके, जो अमर हो जाए। अमर क्या मतलब, जो उनकी जिनकी कैपेबिलिटी एफिशिएंसी बढ़ जाए। आपने शाओलिन सॉकर देखी थी ना? शाओलिन सॉकर में आपने आखिरी में देखा था ना कि जो दूसरी साइड की टीम होती है, उसको ड्रग्स दे दे के इतना ज्यादा ताकतवर किया जाता है कि वो हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा पॉसिबल है। आपने खुद देखा होगा, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, तभी तो भाई ड्रग्स का यूज किसी भी खेल में प्रतिबंधित है ना। डोप टेस्ट होता है ना। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग को बहुत ऊपर ले जाते हैं, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज्यादा कर देते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस में भी जब एड्रेनलिन रश होता है, जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारा परफॉर्मेंस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां तो हम जेनेटिक कोडिंग की बात कर रहे हैं। यहां पे यही बोल रहे हैं जॉन रैटक्लिफ, जिन्होंने एक्सप्लोसिव क्लेम किया था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उन्होंने ये बोला कि चाइना जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये एक ऐसे इंसानों को बना रहा है। इन्होंने टेस्टिंग शुरू भी कर दिया है जो कि बायोलॉजिकली इनहांस्ड, जिनकी कैपेबिलिटीज बायोलॉजिकली इनहांस्ड हो। ये यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बोला है। और जहां तक चाइना की बात है, तो उनकी कोई एथिकल बाउंड्रीज तो है नहीं। वो पावर के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका और चाइना की किस तरीके से भिड़ंत हो रही है वो आप देख ही रहे हैं। भाई, भले ही जो बाइडेन आ गए हैं, लेकिन चाइना जैसे ट्रंप के समय में था, वैसे ही जो बाइडेन के ऊपर भी तो चुनौती बना हुआ है कि नहीं? पिछले साल 2 अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने पेपर लिखा था एक, एग्जामिनिंग चाइनाज एम्बिशंस टू अप्लाई बायोटेक्नोलॉजी टू दी बैटलफील्ड।
बेसिकली चाइना का जो एम्बिशन है वो किसी, अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो किस हद तक जा सकता है। उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया था, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू एनहांस ह्यूमन एंड परहैप्स सोल्जर्स परफॉर्मेंस। अब मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन कुछ साइंस दिए थे कि क्रिस्पर का यूज करके, क्रिस्पर आपको पता है ना, मैंने कई बार इस पे लेक्चर भी लिए हैं, क्लस्टर्स ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिंग रिपीट्स, जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। देखो चाइना ने, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं, आप इसके पहले एक और चीज समझिए। अगर आप जेनेटिक से छेड़छाड़, जीन से छेड़छाड़ करते हैं, जीन क्या है? जीन एक तरीके से हम इतने सालों से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते जा रहे हैं वो जेनेटिक कोडिंग के थ्रू होता है ना। हमारे अंदर जो जीन प्रेजेंट है, डीएनए है, उसमें इतने सालों की इंफॉर्मेशन, करोड़ों लाखों सालों की इंफॉर्मेशन एम्ड है। आप जो आज हो, आप समझे कि आपके पिताजी की कैरेक्टरिस्टिक, आपके माताजी की कैरेक्टरिस्टिक आप में आई है, पिताजी में दादाजी की होंगी, दादाजी में परदादाजी की, तो इतने सालों की जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी होती जा रही है। अब हम अगर उस जेनेटिक, उस जीन से, उस जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ कर दें, तो अगर हम बहुत ही प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज करके, एक जिसको एक्सटेंडेड, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, सेल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, आपके जीन को ही बदल दे, तो आपने अक्सर ऐसा मूवीज में देखा होगा ना, क्रिस्पर एक नई टेक्नोलॉजी आई है। क्रिस्पर क्या है? इसमें कैस प्रोटीन्स होते हैं जो कैंची की तरह काम करते हैं। ये क्या करेंगे कि आपके जेनेटिक को, जो आपका डीएनए होता है, अगर कोई स्ट्रैंड है, ठीक है, अगर कोई स्ट्रैंड है जिसमें डिफेक्ट है, मान लीजिए कि आपको कोई जेनेटिक बीमारी है, डाउन सिंड्रोम है मान लीजिए, तो क्या करेंगे कि हम दो प्रोटीन बिल्कुल कैंची की तरह होते हैं, उस स्ट्रैंड को काट देंगे। जिस पार्ट में बीमारी है ना, जो जीन आपका डिफेक्टिव है, उसको काट के एक नया जीन लगा देंगे, एक नए इंफॉर्मेशन कोड कर देंगे। ठीक है, ये ठीक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम उस वायरस को हटा के नई तरीके से आपके कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देंगे। अगर आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाए कि मैं आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकूं, तो खेल खत्म। भाई हैकिंग ऐसे ही तो होती है ना। आप समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे जेनेटिक, इंसान के जीन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसमें। और यही चाइना ने 2 साल, मतलब कुछ साल पहले किया था। चाइना के साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक फैमिली थी, माता जी को एचआईवी था, तो जब वो माता जी प्रेग्नेंट हुई, आप देखिए बच्चों को 99% एचआईवी होगा ही होगा, तो यहां पे चाइना के साइंटिस्ट ने भ्रूण में कुछ ऐसा फेरबदल किया इस जेनेटिक, ये इस टेक्नोलॉजी से, कि एचआईवी खत्म कर दिया बच्चों का। मतलब जो भ्रूण था, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये थी कि जब बच्चे जन्म लेंगे तो वो एचआईवी के साथ ही जन्म लेंगे। चाइना के साइंटिस्ट ने इसको सही कर दिया और क्षमता भी बढ़ा दी। पूरी दुनिया में इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, नेचर के खिलाफ है ये, तो पूरी दुनिया में बहुत बहुत खरी खोटी सुनाई, पूरी दुनिया ने बड़ी गुस्सा हुई कि चाइना ये कर क्या रहा है। तो इस आर्टिकल के तहत तो यही है कि चाइना जो है वो अपनी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उन पे टेस्टिंग कर रहा है ताकि वो बायोलॉजिकली एनहांस्ड हो जाए। हालांकि दोस्तों, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज वैसे तो बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है, जीन्स को मैनिपुलेट करता है, अभी जैसा मैंने आपको बताया। ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, मतलब मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन दोस्तों चाइना जो है वो बहुत ही सीक्रेसी से काम करता है। चाइना की मिलिट्री बहुत ही सीक्रेसी से काम करती है और चाइना के साइंटिस्ट ऐसा कर चुके हैं, वो जीन्स के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो अगर ऐसा हुआ, देखिए ये खाली चाइना में नहीं चल रहा है, ये अमेरिका में भी चल रहा है। अमेरिका में भी इस तरीके की टेस्टिंग, मैंने बताया ना कि 2014 में टैलोस डेवलप करना शुरू किया था कि हम आर्मी को ऐसा सूट दे देंगे कि कोई इनको मार ही ना पाए, गोली मारे तो इधर उधर बिखर जाए। और ये सब आइडिया मूवीज, गेम से ही आते हैं। तो यहां पे रैटक्लिफ लिखते हैं कि देखो भैया, इंटेलिजेंस इज क्लियर कि बीजिंग जो है वो अमेरिका को डोमिनेट करने के लिए आ रहा है। बस सिंपल सी बात ये है। सुपर सोल्जर्स चाइना क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हालांकि इस पे बहुत ज्यादा तथ्य तो नहीं अवेलेबल है। चाइना ने भी इसको बिल्कुल नकारा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये सब नहीं कर रहे हैं और ये सब बेबुनियाद आरोप है। लेकिन दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस तरीके से चाइना लैब में टेस्टिंग करता है, और वहां पे आप जा भी नहीं सकते ना, किसी को घुसने तो देता नहीं है, कम्युनिस्ट नेशन है, तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते।
हालांकि सुपर सोल्जर्स अभी नियर आने वाले समय में तो अभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि कोई कैप्टन अमेरिका टाइप आएगा और मैदान में लड़ेगा, इसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल तो बहुत कम है। ये 50 60 70 सालों में मे भी आपको इस तरीके के सुपर सोल्जर्स देखने को मिले। तो चाइना सुपर सैनिक बना रहा है नहीं बना रहा है ये तो फिलहाल हमको नहीं पता, क्योंकि चाइना ने कुछ भी पब्लिक नहीं किया। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाइना कुछ गड़बड़ तो कर रहा है, कुछ टेस्ट तो अपनी आर्मी के सोल्जर्स पे कर रहा है। ये खबर थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने सोचा आपके सामने शेयर करूं। ये बीबीसी में अभी रिपोर्ट छपी थी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।